हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 10th CBSE। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बच्चों आज की क्लास में कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। और बच्चों जो हमारे स्कूल एग्जाम में भी हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं उसमें से इन क्वेश्चंस में से आने के उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है इन क्वेश्चंस में। तो आओ बच्चों डिस्कस करते हैं। सबसे हमारा पहले फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? एंड इट्स आंसर इज 118। ठीक है बच्चों, इसमें कितने क्या आंसर होगा इसका? 118। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन इज न्यूलैंड्स लॉ नॉन एज लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल, and fourth option is none of these. Obviously its answer is B. Correct answer is B. Okay students, law of octave, न्यूलैंड्स लॉ को बच्चों हम क्या बोलते हैं? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल अप टू। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव किस तक एप्लीकेबल था बच्चों? फर्स्ट इज सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। तो बच्चों न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ तक वैलिड हुआ था? ऑब्वियसली ठीक है, इट इज सी। इट्स आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, इट इज़ वैलिड अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद बच्चों स्कैंडियम आ गया था। ठीक है, जबकि न्यूलैंड्स लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ रिजेंबल नहीं करती थी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी बच्चों वो किस पर बेस्ड थी? फर्स्ट ऑप्शन इज एटॉमिक नंबर, सेकंड इज एटॉमिक वेट, थर्ड इज इक्विवेलेंट वेट एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। बच्चों उन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्हें ठीक है एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, तो दैट्स वाई आंसर इज बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू प्लेसेस लेफ्ट एम्प्टी बाय मेंडलीव इन द पीरियोडिक टेबल आर। ठीक है, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में दो प्लेसेस वहाँ पर छोड़ दिए थे। ठीक है, उन्होंने गैप छोड़ दिया था। वो किन एलिमेंट्स के लिए छोड़ दिया था बच्चों? दैट इज़ फॉर गैलियम एंड जर्मेनियम। ठीक है बच्चों, गैलियम को हम किस नेम से जानते हैं? इक्का एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम को हम जानते हैं बच्चों इक्का सिलिकॉन के नाम से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ये तो थे हमारे पास 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन इज एटॉमिक नंबर, सेकंड इज एटॉमिक वेट, थर्ड इज लॉ ऑफ ट्राइड्स एंड फोर्थ इज इक्विवेलेंट वेट। तो बच्चों देखो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो बेस्ड थी एटॉमिक वेट के ऊपर, और जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी बच्चों वो बेस्ड थी एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, तो एंड इट्स आंसर इज ए, एटॉमिक नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू। कहता है बच्चों एक एलिमेंट जो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। ठीक है, तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए इज ग्रुप फर्स्ट, ऑप्शन बी ग्रुप 14, ऑप्शन सी ग्रुप 15 एंड ऑप्शन डी इज ग्रुप 16। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या सोचेंगे कि वो कौन सा एलिमेंट है जो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। बच्चों इट इज़ ऑब्वियसली कार्बन। ठीक है, वो कार्बन होगा, एंड कार्बन इज प्रेजेंट इन 14th ग्रुप। ठीक है, कार्बन इज प्रेजेंट इन 14th ग्रुप, दैट्स वाई इट्स आंसर इज करेक्ट आंसर इज बी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है समझ में आया आपको? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन ईजली।
आपको बच्चों इसमें बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा। ऑप्शन ए इज सोडियम, ऑप्शन बी इज फ्लोरीन, ऑप्शन सी इज मैग्नीशियम, ऑप्शन डी इज एल्यूमिनियम। तो बच्चों देखो यहाँ पर बच्चों हमें ऑप्शन में कुछ हमें मेटल्स गिवन है और कुछ हमें नॉन मेटल्स गिवन है। ठीक है बच्चों, ए सी और डी ऑप्शन में हमें मेटल गिवन है, जबकि बी ऑप्शन में हमें नॉन मेटल गिवन है। तो बच्चों आपको इस तरीके से देखना है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, जबकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, फ्लोरीन। क्योंकि बच्चों फ्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की नहीं होती। यही तो पूछा है ना। सिंस फ्लोरीन इज अ non-metal, therefore it does not lose an electron। ठीक है, it does not lose an electron easily। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। एंड देन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 elements boron, silicon and germanium are, first is metals, second is non-metals, third is metalloids and fourth is metal, non-metal and metalloids respectively। तो बच्चों जब बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ये एलिमेंट्स का, इन एलिमेंट्स का नेचर क्या होता है बच्चों? इनकी कुछ प्रॉपर्टी बच्चों मेटल से रिजेंबल करती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से रिजेंबल करती है। देयरफॉर they are metalloids in nature, their nature is metalloids and answer C is correct answer। okay students, then we move on our next question, that is question number 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। हमें बताना है बच्चों इसमें से कौन सा एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 7 हो। एंड देन सेकेंड ऑप्शन इज एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3, थर्ड इज एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12 एंड लास्ट ऑप्शन इज एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं बच्चों? ठीक है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है बच्चों एसिडिक ऑक्साइड्स बनाने की। ठीक है, तो बच्चों इसमें से आप ये चूज करो कि कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल होगा। ठीक है, नॉन मेटल्स विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो बच्चों एटॉमिक नंबर 7 के साथ कौन सा एलिमेंट होगा? नाइट्रोजन। एंड नाइट्रोजन इज नॉन मेटल इन नेचर। ठीक है, अब बच्चों एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3 दैट इज लिथियम। लिथियम इज अ मेटल। एंड एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12 अगेन इट इज मैग्नीशियम, अगेन इट इज अ मेटल। एंड लास्ट ऑप्शन एटॉमिक नंबर 19 पोटाशियम, अगेन इट इज अ मेटल। तो बच्चों ये तीनों तो मेटल है, तो ये तो इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे? बेसिक ही नेचर होंगे। जबकि जो इसका ऑक्साइड होगा एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7, उसका क्या होगा बच्चों हमारे पास? वो क्या बनाएगा? एक एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। इसलिए बच्चों करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, देन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं which of the following does not increases while moving down to the group of periodic table। जब बच्चों हम पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से इंक्रीज नहीं होती, हमें ये बताना है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तो बच्चों इंक्रीज होती है बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। ठीक है, देन बी मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर क्या होता है बच्चों? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड दैट्स वाई मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज। तो बच्चों ये भी इंक्रीज होती है, ये भी इंक्रीज होती है। एंड देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम डाउन द ग्रुप। अब बच्चों जैसे हम बात करते हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम में भी एक होता है, और पोटाशियम में बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ठीक है, तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहा, मतलब डज नॉट इंक्रीज, ये इंक्रीज नहीं हो रहा। एंड देन डी ऑप्शन इज नंबर ऑफ शेल्स, अगेन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल लिथियम कंटेन 2 शेल्स एंड सोडियम कंटेन 3 शेल्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम। ठीक है, जब बच्चों इसका मतलब है कि जब हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे जो साइज ऑफ एटम है वो क्या हो जाता है, इट डिक्रीजेस, एंड सेकंड ऑप्शन इज इंक्रीजेस, सी ऑप्शन डज नॉट चेंज, एंड डी ऑप्शन इज फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट डिक्रीजेज। बिकॉज बच्चों जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो साइज होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई इट्स करेक्ट आंसर इज ए। एंड देन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट which is not true about the noble gases। नोबल गैसेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, सेकेंड इज दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, एंड सी दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, एंड डी जिनॉन इज मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर। तो बच्चों देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन सभी क्या है बच्चों हमारे पास गैसेस हैं, और वो क्या होती है, दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, नॉन मेटल होती है बच्चों। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये क्या होंगे, नॉन मेटेलिक। वैसे भी हमें पता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। तो दे आर नॉन मेटेलिक इन करेक्टर, इट इज़ ट्रू, बट हमें ऑप्शन ऐसा चूज करना है जो क्या हो, जो ट्रू ना हो। ठीक है, सेकेंड है बच्चों दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, कि वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाँ जी बिल्कुल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। देखो बच्चों हीलियम कैसे एग्जिस्ट करती है, हीलियम एग्जिस्ट करती है लाइक He, नियॉन एग्जिस्ट करती है लाइक Ne। तो बच्चों ये इसकी एटॉमिक फॉर्म ही तो हुई ना। ठीक है, एंड देन सी दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि बच्चों जो लास्ट एलिमेंट है जो रेडॉन है दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, बट ऑल द नोबल गैसेस आर नॉट रेडियो एक्टिव इन नेचर, एंड दैट्स वाई इट्स आंसर इज सी। ओके स्टूडेंट्स, और जो लास्ट ऑप्शन था बच्चों जिनॉन इज द मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर। अब बच्चों देखो रेडॉन आएगा ना, उसके बाद रेडॉन तो क्या हो जाएगा आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो हम जिनॉन को ही बोल सकते हैं इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 13, एंड देन वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, इनमें से बच्चों हमें बताना है कि कौन से एलिमेंट का सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा। तो बच्चों देखो लिथियम, नाइट्रोजन, सोडियम, एंड डी ऑप्शन इज फॉस्फोरस। तो बच्चों हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो मेटालिक क्या होते हैं, हमें चूज करना है कि मेटल कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है आपके पास, ये तो क्या होती है, एक नॉन मेटल होती है। तो बच्चों आपके पास आंसर किस में से होगा, लिथियम और सोडियम में से होगा। ठीक है, तो आपके इनमें से तो आंसर होगा ही नहीं। तो बच्चों अब देखो हमारे पास लिथियम और सोडियम में से ज़्यादा मेटेलिक कौन है नेचर में, ऑब्वियसली सोडियम, क्योंकि बच्चों सोडियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो लिथियम के ठीक है नीचे प्रेजेंट होता है सोडियम, और जब हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज। दैट्स वाई इट्स आंसर इज सी। ओके स्टूडेंट्स, देन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, इसमें से बच्चों मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन कौन सा है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बच्चों हमने केमिकल रिएक्टिविटी में बात की थी, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई इट्स आंसर शुड बी ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। एंड देन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following statement about the modern periodic table is correct, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन इज इट हैज 18 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, नहीं, नो, क्योंकि बच्चों 18 हॉरिजॉन्टल रोज नहीं होती, कितनी होती है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इट हैज 7 वर्टिकल कॉलम्स नॉन एज पीरियड्स, तो कहते हैं बच्चों 7 वर्टिकल कॉलम्स होती है, नो, 18 वर्टिकल कॉलम्स होती है बच्चों, और उसे हम बोलते हैं ग्रुप्स। इट हैज, नेक्स्ट ऑप्शन इज इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स, यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, अगेन करेक्ट, दिस ऑप्शन इज, अगेन नहीं बच्चों, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डी ऑप्शन, इट हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज नॉन एज ग्रुप्स, नहीं बच्चों 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती जरूर है, बट उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं, उन्हें हम ग्रुप्स नहीं बोलते, दैट्स व्हाई आंसर इज सी। एंड देन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटरमोस्ट शेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2, ठीक है। अब बच्चों देखो पीरियड 2 के एलिमेंट्स में कितनी शेल्स होंगी, 2 शेल्स होंगी, ठीक है। हमने सीखा था कि जो पीरियड नंबर है हम कैसे बताते हैं बच्चों, नंबर ऑफ शेल से बताते हैं, ठीक है। तो देखो पीरियड 2 में कितनी शेल्स होंगी बच्चों, 2 शेल होंगी, और 2 शेल्स में बच्चों आपके सेकंड शेल कौन सी होती है, एल शेल, तो यही आउटर मोस्ट शेल हुई ना, दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये बच्चों था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड देन क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और आप मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर हम फर्दर, ठीक है, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड होगी मैं वो भी अपलोड करूँगी, ठीक है। पर बच्चों मुझे कमेंट में इसे लिखकर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। बच्चों आइसोटॉप्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, यस बच्चों आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स आर एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यस ये भी करेक्ट है बच्चों। अब ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक ऑप्शन ये है ना, तो इट्स आंसर इज सी, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नहीं बच्चों जो आइसोटॉप्स होते हैं क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, और उसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बच्चों, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, दैट्स व्हाई आंसर इज सी। एंड देन we move on next question, that is very important question and it is quite confusing, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझना इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज, ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ये होते हैं, हम सोचते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2,8,3 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 13, ओके। पर बच्चों यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 पॉजिटिव, द मीनिंग ऑफ 3 पॉजिटिव इज दैट इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर बच्चों इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,8, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए, ठीक है। तो बच्चों इसमें से चेक करो कौन सा ऑप्शन होगा, इट्स आंसर इज सी, सी इज करेक्ट आंसर 2,8, ओके स्टूडेंट्स। And then our next question is moving downward in group 17, the property
विच इंक्रीजेज इज, ठीक है। जब हम बच्चों ग्रुप 17 में मूव करते हैं डाउनवर्ड तो कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नो, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड आयोडीन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बच्चों ये तो इंक्रीज नहीं होती। आयनाइजेशन एंथैल्पी? नो, अगेन इट डिक्रीजेज because the size increases, and if size increases it is easier to remove an outermost electron from the outermost shell. Then non metallic nature, ठीक है, and atomic radius, डी ऑप्शन। तो बच्चों atomic radius क्या होती है? ऑब्वियसली ये क्या होती है बच्चों, हमारे पास इंक्रीज होती है। और नॉन मेटेलिक करेक्टर बच्चों क्या होता है वहाँ पर? डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होता है ना। तो इट्स आंसर इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 20 एंड देन वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट लास्ट 5 क्वेश्चंस बच्चों बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल? इसमें से कौन सी अल्कली मेटल नहीं है बच्चों? रुबीडियम, सीजियम, लिथियम एंड देन स्ट्रोंटियम, ठीक है। तो बच्चों इट्स ऑब्वियसली स्ट्रोंटियम बिकॉज स्ट्रोंटियम बिलोंग्स फ्रॉम second group. Okay students, then next question is a non-metal having properties similar to carbon is, कार्बन के साथ बच्चों किसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी, सिमिलर होगी? बिस्मथ, सिलिकॉन, लेड और डी ऑप्शन इज टिन। तो बच्चों देखो कार्बन के ग्रुप में देखो कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, ये तो प्रेजेंट नहीं होते बच्चों, ठीक है। आपके पास अ नॉन मेटल हैविंग सेम, ठीक है। अब देखो बच्चों आपके पास क्या होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। अब देखो बच्चों लेड भी इसी में होता है, लेड का सिंबल पी होता है, टिन का सिंबल SN होता है और सिलिकॉन का सिंबल होता है बच्चों SI। पर बच्चों इसने नॉन मेटल पूछा है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन, ठीक है। इसका आंसर लेड और टिन नहीं होगा। वैसे आते तो ये भी उसी ग्रुप में है कि पर बच्चों टिन और लेड क्या होती है? मेटल्स होती है और उसने क्या पूछा है आपसे? नॉन मेटल पूछा है, दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज बी। देन द रेयर गैस इन थर्ड पीरियड इज, थर्ड पीरियड में बच्चों कौन सी गैस होती है? तो देख लो बच्चों इसमें से कौन सी गैस में 3 शेल्स हैं, ठीक है। तो बच्चों आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 18 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, 288। तो बच्चों इट कंटेन्स 3 शेल्स, देयरफॉर इट बिलोंग्स फ्रॉम थर्ड पीरियड, ठीक है। हीलियम बच्चों फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं, नियॉन सेकंड से, ये थर्ड से और ये फोर्थ से। तो इट्स आंसर इज ए, आर्गन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए। एंड देन द नंबर ऑफ शेल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन एटम इज, ठीक है। क्लोरीन एटम में बच्चों कितनी शेल्स होती है? द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 and its electronic configuration is 287 and how many shell is it contains? 3. So its answer is option C. And then our next and last question, okay, of today videos, that is the element with highest electron affinity in the periodic table, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके ओलंपियाड वगैरह में भी। तो बच्चों हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? इट इज़ ऑफ क्लोरीन। देखो बच्चों लगता है ऐसा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, बट क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल टेक्स प्लेस एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ये 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो बच्चों कमेंट में मुझे करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।